देखिए, नीतीश जी कभी चले जाते हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने, कभी चले जाते हैं डिनर में भाग लेने। वो किसकी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसको संदेश देने का काम कर रहे हैं, ये पूरा बिहार जानता है। उपचुनाव के परिणाम के बाद देश में एक बार फिर जो सियासत है वो तेज है। भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है उससे विपक्ष के तमाम घटक दल आड़े हाथ लेते हुए कह रहे हैं कि ये सिर्फ झांकी है। 2024 में जो इंडिया की ताकत है वो एनडीए वाले देखेंगे। बहरहाल प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा में ठीक रहा, तो वहीं कई जो महत्वपूर्ण सीटें थी उसमें से एक उत्तर प्रदेश का घोषित सीट था, जहां भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त है वो देखने मिली। और सवाल अब ये कि क्या जो नेतृत्व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का है वो कमज़ोर पड़ा है। इसको लेकर आज जब हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ गड़बड़ियां हैं जिस पर बैठकर चर्चा की जाएगी, लेकिन जो प्रदर्शन त्रिपुरा में रहा है उस पर क्यों विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे। हमने एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को वहां टिकट दिया और जो प्रदर्शन वहां रहा वो बताता है कि हम सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 के मौके पर जो एक भोज दिल्ली में आयोजित किया गया है उस पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इस भोज के माध्यम से बिहार में कोई नेता हैं जिनका बीपी बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को पहले ये सोचना चाहिए कि जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गढ़ रहा है त्रिपुरा जैसा, वहाँ पर उनकी हार दोनों सीटों पर हुई है। बची बात भाजपा, तो घोसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में स्थानीय कारणों की वजह से जो हुआ है वो सबके ध्यान में है। बंगाल में जिस तरह से दबाव की राजनीति में और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए टीएमसी ने चुनाव करवाया है वो भी सबके सामने है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आत्ममंथन इंडिया अलायंस को करने की आवश्यकता है। देश तो ये इंतजार कर रहा है कि स्पष्ट करे इंडिया अलायंस कि उसका नेता कौन होगा और सीट बंटवारा कैसे होगा। तो उनको अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। भाजपा की तैयारी पूरी है और 24 में भाजपा 19 से बेहतर रिजल्ट देगी। एक बड़ा सवाल है सर कि बार बार ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है कि अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम के खिलाफ नीति पर काम करती है, लेकिन जो रिजल्ट आया त्रिपुरा में, क्या मुस्लिम वर्ग बीजेपी के साथ है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। त्रिपुरा की सीट पर हमने बीजेपी के सिंबल पे एक मुसलमान कैंडिडेट दिया और लोग इसको असहज मानते हैं कि मुसलमान कैंडिडेट भाजपा से लड़े, पर ना केवल मुसलमान कैंडिडेट लड़ा, उसने 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीता। सामने कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस के सहयोग से एक मुसलमान कैंडिडेट था, लेकिन उसको मात्र 3,000 वोट मिलता है। तो रिजल्ट क्या है? ये एक तरह का संदेश है। जो लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान समाज को लेके और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि जो ईमानदारी से गरीब कल्याण का काम कर रहा है उस मोदी के लिए मुसलमान भाई भी एकत्र हो रहे हैं। नीतीश जी दिल्ली गए हैं, पॉलिटिकल डिनर आज है, क्या मक्खन लगाने गए हैं? देखिए, नीतीश जी कभी चले जाते हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने, कभी चले जाते हैं डिनर में भाग लेने के लिए। उनका स्वागत है, जाना भी चाहिए दिल्ली। अगर अपने मुख्यमंत्री काल में ज़्यादा बिहार की जनता के विकास के प्रोजेक्ट के लिए बातचीत करने के लिए दिल्ली जाते तो शायद पहले इसका और भी लाभ मिलता। लेकिन चलिए, अभी ही दिल्ली जाने का उनका मूड बना है, उनका स्वागत है, दिल्ली जाएं, ज़रूर जाएं। वो किसकी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसको संदेश देने का काम कर रहे हैं, ये पूरा बिहार जानता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक
संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।